ये आज के लिए लास्ट रहेगा राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और वन साइड। दो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, कब होंगे, एक तो जो भी वो आप ट्राइंगल लोगे तो वो आपका कैसा होना चाहिए, आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा भी आपका हो सकता है, ठीक है। और उसकी जो हाइपोटेनियस होनी चाहिए वो दूसरी हाइपोटेनियस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसमें से कोई भी एक साइड आपकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोई भी एक आपकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, उस केस में जो आपका ट्राइंगल होगा वो दूसरे ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ट्राइंगल हैज राइट, ठीक है, वन नहीं, इफ टू, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे होंगे, इफ बोथ ट्राइंगल हैव, यानी कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। और दोनों तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ये तो कॉमन हो गई आपकी, ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गई। और दूसरा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, दूसरा हाइपोटेनियस से क्या होगा, इक्वल होगा। फिर क्या बोलते हैं, आइदर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल और दी बेस, ठीक है, या तो बेस इक्वल होगी या तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा। उस केस में हम लोग देखते हैं वो क्या होंगे, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू और आर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल क्यू के, विच इज 90 है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगी पी आर के। तो ये कैसी है, ये कोई है हाइपोटेनियस है, ठीक है। और थर्ड वाली आप कोई सी भी साइड ले सकते हो, इसमें हो गई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं पी क्यू आर के। आई होप ये आपको ऑल 5 क्राइटेरियाज बहुत अच्छे से पता हो गए कि इन बाय 5 क्राइटेरिया से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो गिवन ट्राइंगल होंगे, दो गिवन ट्राइंगल्स होंगे, दे आर विल बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। आज के लिए हमारी क्लास थी ट्राइंगल्स की। नेक्स्ट हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, वो आपकी प्रॉपर और भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। अगर इसमें बहुत सारी कुछ सारी कमियां होंगी आपको, या फिर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंजीनियर स्टडी सर्कल है, और आप उस पर भी एक डीएम या फिर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल। आपको जो भी डाउट होता है तो वहाँ पे आपको मेरी टीम या फिर मैं उसको क्लियर करूँगी आपको। आप सिंपली कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको, अगर आपको इसको अच्छा लगता है पढ़ने में और समझ में आता है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। आप शॉर्ट ट्रिक्स तभी यूज़ कर पाओगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा। अगर शॉर्ट ट्रिक ऐसा होता है, अगर शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओगे तो फिर आप उसमें क्वेश्चंस पे नहीं लगा सकते। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे मैथमेटिक्स होती है, मोस्ट ऑफ दी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 10th लेवल तक ही आता है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ